हाई राइज हाउसिंग सोसाइटी हरे कृष्णा आर्किड में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को लेकर चल रहे विवाद से ब्रिजवास का सपना संजोए तमाम वृद्धजन खासे व्यथित हैं। विवाद से उपजी परेशानियों को वृद्धजनों ने मीडिया से साझा करते हुए अपनी व्यथा सुनाई। यहां बताते चले कि शहर की हाई राइज हाउसिंग सोसाइटी हरे कृष्णा आर्किड में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के गठन को लेकर चल रहा विवाद इन दिनों सुर्खियों में है। सोसाइटी में हो रहे सामाजिक और धार्मिक समारोह को लेकर करीब 1 दर्जन बाशिंदों ने इसको अवैधानिक बताते हुए मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण समेत अन्य कई विभागों में शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने संज्ञान लेते हुए सोसाइटी में हो रहे कार्यक्रमों से प्रतिबंध लगाते हुए बैंक्वेट हॉल और किचन सील कर दिए थे। इसके बाद बिल्डर ने सोसाइटी में चल रही गतिविधियां बंद कर दी, जिसे लेकर सोसाइटी में स्थायी रूप से रह रहे सीनियर सिटीजन खासे त्रस्त हैं। उनका कहना है कि सोसाइटी के चंद लोग निजी स्वार्थ के लिए बिल्डर को बदनाम कर रहे हैं। मूल रूप से गोरखपुर के रहने वाली सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि उन्होंने ब्रिजवास के उद्देश्य से सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस सोसाइटी का चयन किया था। यहां होने वाले आयोजनों से उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। श्री वल्लभा देवी दासी ने बताया कि सामाजिक समारोह तो कुछ दिन होते थे, लेकिन अधिकांशतः धार्मिक समारोह से आध्यात्मिकता का अनुभव होता था। हम जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए थे, यहाँ की जो रौनक देखी थी हमने, यहाँ पर जो सफाई की व्यवस्था देखी थी, यहाँ पर गौशाला थी, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आते हैं, नीचे आज खाना नहीं बनाना है, नीचे किचन में हमें सात्विक खाना मिलता था, साफ सफाइयत कितनी होती। आज हम अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, ना हमें सात्विक खाना मिल रहा है यहाँ पर, ना हमारी साफ सफाई मिल रही है, गैलरी की लाइटें बंद हो जाती हैं, अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। मैं रात को यहाँ पर मैं रुकता हूँ और मेरे वाइफ या बच्चे नहीं हो तो मैं इतना भयभीत हो जाता हूँ कि यहाँ रुकने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। तो ये चाहता हूँ कि जैसे एक्टिविटी पहले चल रही थी वो सब कुछ चालू हो जाए, या तो पूरे वृंदावन बंद कर दी जाए। श्री वल्लभा देवी दासी हरे कृष्णा ऑर्चिड में मैं 5 साल से रह रही हूँ और मैंने शुरू में यहाँ पे रेंट पे 1 साल रहे हम, और यहाँ बहुत अच्छा था। हम लोगों ने सारी सोसाइटी देख के सब सोच समझ कर यहाँ पे लिया और बहुत अच्छे से रह रहे थे। मुझे तो इतना ज़्यादा जो ये सोसाइटी जो बंद हुई है, जैसे जैसे हमने लिया था जिस स्थिति में और ये बंद कर दिया गया, इसका मेरे दिमाग पे बहुत असर पड़ा। मुझे तो डॉक्टर से डिप्रेशन की दवा जाके लेनी पड़ी। मैं प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिखा सकती हूँ, मैं बहुत परेशान थी। मैं गोयल साहब से मिली कि भाई साहब क्या करूँ, मेरे तो फ्लैट लेके मैं फंस गई यहाँ पे। तो उन्होंने कहा नहीं आप परेशान मत होइए। तो चंद स्वार्थी 7-8 गिनती के लोग हैं जो स्वार्थी और लालची लोग हैं, उन्होंने हमारी सोसाइटी का माहौल ख़राब कर दिया। जो शांति थी वो भंग हो गई। हम लोग यहाँ भक्ति करने आए थे, उनको भक्ति के भाव से मतलब नहीं है। उन्हें रोज़ अभी भी वो बैठ के कहीं एक जगह पे 7-8 बैठ के मीटिंग कर रहे होंगे। उन्हें सिर्फ फ्रॉड, ये नकली फ़ोटो बनाने, नकली वीडियो बनाने और उसको ये बनाना है कि ये यहाँ पे ऐसा हो रहा है। जैसे लग रहा है कि गोयल साहब या जो हमारा हरे कृष्णा ऑर्चिड परिवार है कितना उनको प्रताड़ित कर रहा है, और जबकि वो खुद हम लोगों को इतना मेंटली टॉर्चर है। वो 7-8 लोग हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, कौन? वो यहाँ पे आते हैं, जैसे उसमें देखिए जो मेन है, मुझे कोई डर नहीं किसी का नाम लेने से। देखिए कनाडा से एक है, वो यहाँ पे रहते हैं, उनका फ्लैट है, लेकिन वो कनाडा में मौज मस्ती करते हैं। वो बीच बीच में आते हैं यहाँ पे, वहाँ पे आते हैं और रायता फैला कर चले जाते हैं। वो मेन मुखिया थे। उन्होंने जाते जाते मैंने अपने कानों से सुना, ये सत्ता मैं तुमको सौंप के जा रहा हूँ, अब आगे तुम संभालना। एक है वो जो वो बेंगलोर में चले जाते हैं, जाड़े भर वो रहते हैं, दिवाली से जाके होली पे उनकी आती है। वो 6 महीने उनको वृंदावन की ठंड नहीं बर्दाश्त होती है। वो आदमी यहाँ पे ये सोसाइटी चलाना चाहते हैं। तो मेरा सर सबसे पहले इन लोगों से 7-8 लोग जो थे, जब वीसी साहब के यहाँ मीटिंग हुई थी तो मैंने ये पूछा उनसे कि सर मुझे इन लोगों से ये पूछना है कि ये जो आउटसाइडर हैं, जो सोसाइटी में अध्यक्ष बन गए, अपने आप ही सेक्रेटरी बन गए, कोषाध्यक्ष बन गए, ये हमको अगर कोई प्रॉब्लम होगी रात बिरात तो मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? मैं फ़ोन करूंगी कि मेरे उसमें पानी लीकेज है तो ये वहाँ बोलेंगे अरे भैया मैं तो बेंगलोर में बैठा हूँ माता जी, आप ठीक करा लो, हम पेमेंट कर देंगे। तो हम बुढ़ापे में ये करने के लिए थोड़ी ना आए थे। हम तो ये आए थे कि घर, हम अपना बहुत अच्छा घर बेच के आए यहाँ पे कि भाई यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिशियन हर चीज़ का, हम लोग एक फ़ोन करते हैं, ऑफिस फ़ोन करते हैं, तुरंत सुविधा हो जाती है। अब हम चले, आप देखते हैं छोटे छोटे काम के लिए जो ये कारीगर होते हैं बहुत परेशान करते हैं। सारा मतलब हम लोग सोचे थे कि सांसारिकता से जी हट के सिर्फ हम भक्ति करें यहाँ के, और हमें लगा माहौल बहुत अच्छा है, सब भक्ति मिलते थे आपस में, हम लोग बात करते थे तो कभी कहीं की बात कभी कहीं की बात। अब क्या होता है जब हम मिलते हैं, अरे उन्होंने वो बंद कर दिया, वो गिराने वाले हैं, वो उठाने वाले हैं। मतलब इतना मेंटली टॉर्चर किया इन लोगों ने कि मुझे समस्याएं आ रही हैं।
समस्याएं हमारे ये इस माहौल में रहने की आदत नहीं, जो माहौल था वो हमें वापस चाहिए। सर अगर आप लोग दिला देंगे तो बहुत मतलब बहुत आप पुण्य का काम करेंगे, क्योंकि सब लोग आके सामने नहीं बोल सकते, लेकिन हर आदमी परेशान है, खासतौर से महिलाएं सारी परेशान हैं। और इसके लिए मैं भाई सामने हर आदमी, हर लेडी आके नहीं बोलेगी, मैं लिखित में साइन करा के दे सकती हूँ। हम जो 90% परमानेंट रहने वाले लोग हैं वो इन 7-8 लोगों के अगेंस्ट है। इन्होंने अपने आप RWA बना ली, अपने आप अध्यक्ष बने हुए, उससे कोई मतलब नहीं, हम उसको नहीं मानते। आप लोगों की जो कमेटी है वो रजिस्टर्ड है? हाँ, वो हम लोग की रजिस्टर्ड है। उन लोगों ने वैसे ही अलग से बना लिया? वो उन्होंने अपने शुरू से ही, पहले दिन से ही वहाँ पे और हमारे पार्क में टेंट वेंट लगा के अपने आप सबको, और उन्होंने ये फ्रॉड करा सबसे पहले कि जैसे बुलाया कि आइए भाई मीटिंग है, तो हम लोगों ने सोचा ऐसे ही कोई मीटिंग हो, उसमें उन्होंने प्लेन पेपर में सबके साइन करा लिया कि अटेंडेंस लगनी, कितने लोग आए। मैटर तो बाद में किसी वकील से लिखवा दिया, तो वो तो मैं MA PhD फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, मैंने तो साइन नहीं करा। मैंने कहा ऐसे कैसे प्लेन पेपर में साइन कर दूं, पहले मैटर तो दिखाओ क्या है। लेकिन कुछ लोगों ने साइन कर दिए, उसमें जो किराएदार हैं उन्होंने साइन कर दिए, तो उन्होंने अपनी संख्या बल दिखा दिया। लेकिन सर संख्या हम ही लोगों की ज़्यादा है, ये मुझे कहना है। और अगर आप पहले जैसा करा देते, कम से कम भागवत हो, जो चल रहा था बैंक्वेट हॉल, होटल चल रहे थे, अरे आप शादी से प्रॉब्लम थी, शादी बंद करा देते, बाकी तो ये चलने चाहिए। वृंदावन में इतने लाखों लोग आ रहे हैं, कमरे कहाँ हैं सर? जिनके पास 2 कमरे हैं ना, वो भी एक कमरे को वो रूम, ऑटो वाले को रूम का बोर्ड दे दिए हैं कि हमारे यहाँ और लेके आओ, वो लेके आता है, उसको 100 रुपये मिलते हैं। तो गोयल साहब का तो सब कुछ वेरीफाइड था, हर चीज़, तो क्या प्रॉब्लम थी? अब ये बताइए हम लोग क्या करें? जब इतना अच्छा माहौल था, हम लोग जो है बाकायदा अपना धार्मिक कृत भी कर रहे थे, और थोड़ा से इतने बड़े योगी तो है नहीं कि दिन भर जो 24 घंटे हम रमे रहें, तो अपना 5-6-7 घंटे जो भी हमको अपना भगवान में देना होता था देते थे अपना। फिर शाम को या कभी जो है, जैसे कभी अगर शादी समय में, तो यहाँ पर वे डिफरेंट टाइप की शादियाँ होती थी, बाहर दूर दूर से लोग आते थे शादियों में, तो उसको देख के एक थोड़ा सा रिक्रिएशन होता रहा। और या तो भागवतम के टाइम पे, धार्मिक के टाइम पर बंद होने के बाद में अब क्या दिक्कत है? बंद होने के टाइम पर, अब बंद होने के टाइम पे सारी एक्टिविटीज बंद हो गई, एक्टिविटीज सारी बंद हो गई। जब एक्टिविटीज सारी बंद हो गई तो जो होटल चल रहा था, होटल बंद हो गया। ये सब बंद होने के बाद जो है, अब वहाँ की सारा जो आदमी आता था, या जो माहौल था, लग रहा बिल्कुल शमशान हो गया, बिल्कुल शमशान हो गया। क्योंकि ना कोई आने वाला है, परंतु इसमें एक चीज थी कि इलीगल होटल तो जो चल रहा था, परंतु अच्छा नहीं, जो मतलब कि जो उसमें इलीगल जो होटल चल रहा था, सॉरी, जो है अब इलीगल है क्या है, गॉड नोज, आई डोंट नो, मतलब कि मुझे अभी नहीं मालूम है कि लीगल है इलीगल है, पर जो लोगों का कहना था ऐसा है, तो वो ठीक है, बंद हो गया। और परंतु उसके बाद भी यहाँ पे कुछ लोगों ने, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ मैं, पर यहाँ पर लोगों ने प्राइवेटली जो है अपने रूम्स वगैरह उठाना शुरू कर दिया था, पहले से उठाने शुरू कर दिए, जो कि आज तक भी हो रहा है। कि जो होटल में तो उठते थे तो बाकायदा आपकी ID ली जाती है, आपका आधार कार्ड लिया जाता है, सारा वेरिफिकेशन होता है, परंतु अब जैसे कोई उठा रहा है, अपने रूम्स को उठा रहा है, तो उसकी जो ID वगैरह तो ली जाती नहीं है। तो कल को कोई मतलब क्रिमिनल आ जाए, कोई आतंकवादी टाइप का आदमी आ जाए, उसका कोई भरोसा तो नहीं, किसी के माथे पे नहीं लिखा है कि वो कौन क्या है। तो हम लोग जो परमानेंट यहाँ रहने वाले हैं, उन पर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा वो लग गया है। तो अब और उसके बाद भी अब जो चूँकि सारा माहौल जो है निश्चिंत हो गया है, वो हो गया, तो अब सोसाइटी में जो चीज़ देख के ली थी हमने, या किसी ने लिया था, या जो अपोज करना है, अपोज करने वालों ने भी जब लिया था, तो यहाँ देखा था कि यहाँ होटल चल रहा है, यहाँ बैंकेट हॉल है, यहाँ पर सब चीज एक्टिविटीज हो रही है, भागवतम चल रही है, तब लिया था। अब वो अपोज कर रहे हैं, तो खैर उनका अपना राइट है, भैया कर रहे हैं, परंतु मेरा तो यहाँ पे तो स्कूल रॉटन कर दिया, बिल्कुल रॉटन हो गया है ये। और जहाँ तक है आपका, यहाँ पे 95%, मोर देन 95% लोग जो है, मतलब कि इसके फेवर में है कि ये जो एक्टिविटीज पहले चल रही थी वो चलती रहती, और बड़ा अच्छा माहौल था यहाँ भागवत का सुनने।